हेलो स्टूडेंट्स, 4.3 आपकी कंप्लीट हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या जो क्लास का ग्रुप है उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये है 4.4। इसमें आपको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है कि अभी तक जो आपने अलग अलग मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए थे, जैसे कि आपने मेथड यूज किए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, इन मेथड्स की हेल्प से आपने क्या किए थे, रूट्स फाइंड आउट किए थे। तो वहां पे आपने अलग अलग टाइप के रूट्स देखे होंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे ये पढ़ना है कि नेचर ऑफ रूट्स किस टाइप के रूट्स आते हैं। सिर्फ तीन ही टाइप के रूट्स आते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डी के ऊपर डिपेंड होते हैं। डी यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। डी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीमेंट कहते हैं। डी की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल माना जाता है, यानी जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी यानी कि डिस्क्रीमेंट की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी है इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज ए कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे जो आप अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी की भी, तो यहाँ पे डी की जो वैल्यू आएगी वो 3 टाइप्स की आएगी। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट, डी की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कहीं पॉसिबल होता है तो वहां पे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स बट अनइक्वल। उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, बट आएंगे किसके अंदर, रियल रूट्स के अंदर आएंगे। ऐसे जो सेकंड केस होगा या जो सेकंड टाइप होगा डिस्क्रीमेंट की, वो क्या होगी, डी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल आती है तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, यानी कि जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर होगी, रियल नंबर के अंदर होगी, बट आर रियल रूट्स बट इक्वल। वैल्यू क्या रहेगी उसमें, इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक की वैल्यू 5 आ रही है एक रूट की, तो दूसरे रूट की भी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। एक रूट की वैल्यू -10 आ रही है तो दूसरे रूट की वैल्यू कितनी आएगी, -10 आएगी। एक सबसे लास्ट केस आता है, केस नंबर 3। यहाँ पे डी की वैल्यू एक बार तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, एक बार इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप का डिस्क्रीमेंट आता है यानी कि लेस देन 0 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नो रियल रूट आ जाएंगे। नो रियल रूट्स कह सकते हैं या डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट आएंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर कैसी टर्म आएगी, नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। तीन प्रकार, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी को डिस्क्रीमेंट कहते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, वहां से बी, ए और सी की वैल्यू कलेक्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है या 0 से स्मॉल है। उसके बाद में अगर 0 से ग्रेटर होगी तो रियल रूट्स बट अनइक्वल वैल्यू आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक पॉजिटिव में हो सकता है, दूसरा नेगेटिव में हो सकता है, या दोनों नेगेटिव में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, या दोनों पॉजिटिव में क्या हो सकती है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ऐसे अगर डी इज इक्वल टू 0 आएगा, दोनों रूट्स की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, इक्वल आएगी। और सबसे लास्ट केस है, केस नंबर 3, डी लेस देन 0, नो रियल रूट्स। जो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि आप यहाँ पे रूट -1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आइटा की इक्वल होती है। रूट -51 को क्या लिख सकते हैं, 51 आइटा। आइटा को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आगे 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट,
फर्स्ट पार्ट, ये आपको कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। आपको करना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल रूट्स फाइंड देम, फाइंड इफ द रियल फाइंड देम, यानी कि रूट्स अगर रियल आ रही है तो हमें क्या करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 और c की वैल्यू आ गई 5। सबसे पहले क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट्स किसके हेल्प से करते हैं, डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा, ये आ जाएगा 40। यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ गई माइनस का 31। अभी आपको जस्ट बताया था इफ d लेस देन 0 तो रूट्स क्या हो जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। आपको रूट्स तभी फाइंड आउट करते हैं जब रूट्स क्या हो, रियल रूट्स हो, यानी कि या तो ग्रेटर d की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आई या d की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 आई, तब आपको क्या करना है, उनकी रूट्स फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से 3 है, b की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है। अब फाइंड द नेचर ऑफ रूट, सबसे पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने, वो होता है d यानी कि डिस्क्रीमेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रीमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। यहाँ से b की वैल्यू आपके पास 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4 है। माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर यानी कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 4 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3, 16 3 जा कितना होता है 48। पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ, ये 3 आएगा, 4 4 जा 16 होता है, ये कितना आ जाएगा 48। यहाँ से 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू किसकी इक्वल आई है 0 की इक्वल आई है, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे रियल इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। अगर रूट्स रियल में आ रहे तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये वाला मेथड क्यों यूज किया है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे किसके इक्वल है डी के इक्वल है, डी की वैल्यू किसके इक्वल आई है 0 के इक्वल आई है। आप इसको मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस साइन पहले है, बी की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 0 आई है, डिवाइड में 2, a की वैल्यू कितनी है 3। ये माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट 3 अपॉन में 3, और दोनों रूट्स कितने आए थे इक्वल आए थे, तो कितने आ जाएंगे x की दो वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 3 अपॉन
2√3/3 और 2√3/3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। ये आपके पास गिवन है थर्ड पार्ट, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से भी डायरेक्ट क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ये होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू यहां से माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा 12। यहाँ से माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि माइनस 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 2। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 प्लस माइनस d की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 है। ये प्लस का 6 प्लस माइनस √12 को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसके अंदर इसकी प्राइम फैक्टर कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन में 4। यहाँ पे दो साइन है, एक बार प्लस का साइन कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4, एक बार क्या करेंगे माइनस का साइन कंसीडर करेंगे, 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4। और आगे को इजी मेथड में लिखना चाहें तो दोनों से 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4, 2 से ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन में 2। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, 3 माइनस √3 अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन में 2। यहाँ पे आपके पास 2 रूट आ गए, रियल बट डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आ गए, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन 0 थी, d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या आएंगे रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आएंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो। आपको क्या करना है, रेक्टेंगल में मैंगो ग्रो करनी है, रेक्टेंगल फ्रूट है, आपको ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं, एक ऐसा डिजाइन पॉसिबल है या नहीं। हुज लेंथ ट्वाइस इज ब्रेथ, जिसकी लेंथ क्या होगी ब्रेथ से ट्वाइस है, और उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। मान लो कि कोई एक रेक्टेंगल फ्रूट है, इसके अंदर आपको क्या ग्रो करने हैं, मैंगो ग्रो करने हैं, यानी कि मैंगो के पेड़ लगाने। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, लेंथ क्या है ब्रेथ से ट्वाइस है, ये मान लो कि ब्रेथ है, लेंथ का जो कंपेयर है वो किसके साथ में है ब्रेथ के साथ में, तो सबसे पहले ब्रेथ को क्या मान लो x हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ की 2x हो जाएगी, एंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लॉट कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। आपको क्या बताना है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, ऐसा करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बताना है, अगर पॉसिबल हो रहा है तो आपको क्या करना है फाइंड लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल प्लॉट गिवन है, तो इसके लिए आपको क्या क्या कंडीशन गिवन होनी चाहिए। रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और एरिया होता है। एरिया आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट किसके इक्वल है 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब लेंथ और ब्रेथ नंबर फॉर्म में ना देके किसमें दे रखा है वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, यानी कि आपको क्या करना है अज्यूम करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या मानते हैं लेंथ ब्रेथ और फिर रेक्टेंगल प्लॉट कितना हो जाएगा x मीटर, तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है, ट्वाइस है, तो ये आ जाएगा 2x मीटर। अब आपके पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, एरिया गिवन है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करना है। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया की वैल्यू कितनी है 800, लेंथ की वैल्यू 2x, ब्रेथ की वैल्यू x, 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉसिबल करना है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, रूट्स कैसे आएंगे वो हम इसके व्याप्त करते हैं डिस्क्रीमेंट, यानी कि डी की वैल्यू पहले सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी की वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है। अगर नेगेटिव में आएगी तो क्या आ जाएंगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव और इक्वल टू 0 आ गए तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 800। सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d क्या होता है, डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। b की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे b x की कोई भी टर्म नहीं है, x का कोएफिशिएंट कितना होगा b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 800, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, डबल 0। डी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्या आएंगे आपके पास, दो वैल्यू आएंगे, दो ऐसी रियल नंबर आएंगे जो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अब क्या करो, आप यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू भी गिवन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर भी इसका यूज होता है, डिस्क्रीमेंट का यूज होता है। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, ये यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, इसको d पुट कर देंगे अपॉन में 2a, माइनस का साइन माइनस, b की वैल्यू कितनी है 0 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6400 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाए। यहाँ से हम बाय कैलकुलेशन पार्ट है, इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर देंगे। 0 प्लस माइनस 6400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना होता है 6400 डिवाइड में 4। किसी नंबर में प्लस माइनस 0 को करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा, एक बार तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू, ये x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 80 अपॉन में 4 और सेकंड टाइम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है, एक बार प्लस का साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस का साइन कंसीडर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो ब्रेथ की वैल्यू आपने कितना माना था, x माना था, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर और लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई x यानी कि 40 मीटर आ जाएगी। ये आपके पास लेंथ हो जाएगी और ये आपके पास ब्रेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, यदि यह सिचुएशन पॉसिबल होती है तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, आपको इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू एज ऑफ टू फ्रेंड, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। कोई दो फ्रेंड है, उनकी जो सम का एज है वो कितना है 20 ईयर। मान लो कि एक की एज कितनी है 8 है, सेकंड की कितनी है 12 है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 20 है। कोई और केस भी पॉसिबल हो सकता है, एक की एज 10 मान लो, सेकंड की 10 मान लो, टोटल सम कितना आ जाएगा 40। ऐसे आपको एनी कंडीशन गिवन है, दो फ्रेंड्स की एज का जो सम है वो कितना है 20 ईयर, 4 ईयर एगो, 4 साल एगो मतलब पहले होता है 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। कह रहा कि 4 साल पहले उनकी जो एज की जो मल्टीप्लाई थी, यानी कि जो प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। आपको क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज यानी कि आज फिलहाल जो उनकी एज है
वो फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो क्या मानना पड़ेगा, जो आदमी प्रेजेंट एज है जो फाइंड आउट करना है उसी को किसमें कन्वर्ट कर दो, वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दो। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी मान लो, x ईयर मान लो। तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, जिसमें से एक की कितनी हो गई, x हो गई। मान लो कि दोनों का सम किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। एक की एज हमने कितनी मानी है, 10, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो सेकंड वाले की कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऐसे ही हमने एक को कितना माना है, x, सेकंड वाले में से x माइनस कर देने के लिए एज जो आएगी किसके लिए आ जाएगी, सेकंड फ्रेंड के लिए आ जाएगी। अब आगे जो कंडीशन है 4 ईयर पहले, 4 साल पहले, एक कंडीशन और गिवन है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले आज आपकी एज या मेरी एज, मान लो कि आपकी एज आज के दिन 20 है या 12 मान लो। 4 साल पहले क्या करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आप कितनी एज के थे, 8 ईयर के थे। ऐसे ही 4 ईयर एगो फर्स्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी आ जाएगी, x माइनस 4 ईयर। और सेकंड फ्रेंड की एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, इसकी एज कितनी आ जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16 माइनस x ईयर आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48, इन दोनों एज की जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ जाएगा, x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। आपके पास क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 4 माइनस 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो 16x, x की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस का x के, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो माइनस का 64, और माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। सेम टर्म्स को ऐड कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर की एक टर्म है तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 4x ये आ जाएगा 20x, माइनस का 64 ये यहाँ पे प्लस का इस साइड आके माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 64 और माइनस 48 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। 8 और 4 12, 6 4 10 और 8। यहाँ से सबसे पहले रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा, इट इज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले d की वैल्यू d स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, b की वैल्यू कितनी है 20 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 112। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 112। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 4 की मल्टीप्लाई 112 के साथ कितना आ जाएगा 448। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 48। डी की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है माइनस का 48, जो क्या कर रही है लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अगर इक्वल टू 0 आती है ग्रेटर देन 0 आती है तो आप क्या कर सकते थे, इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क। ये पॉसिबल है या नहीं है, एक रेक्टेंगल पार्क को डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर कितना है आपके पास 80 मीटर है एंड एरिया किसके इक्वल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। आपको क्या करना है लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। आपके पास जो कंडीशन गिवन है
क्या क्या गिवन है, एक तो आपके पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कितना है 400 मीटर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन। पेरीमीटर की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 80 मीटर के इक्वल गिवन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया की वैल्यू कितनी है 400, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये आपके पास जो कंडीशन आएगी ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आ जाए। सेकंड कंडीशन में किसका यूज करेंगे, इस पेरीमीटर का यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास 80 मीटर है, 2 इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, या तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या यहाँ से किसी एक लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जिससे ये जो इक्वेशन है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकाल लो या ब्रेथ की वैल्यू निकाल लो। लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस का बी इज इक्वल टू लेंथ। Put the value of length in equation number first. Put value of length in equation first के अंदर पुट कर देंगे। आपके पास है 400 इज इक्वल टू लेंथ के प्लेस पे क्या पुट करना है 40 माइनस बी और मल्टीप्लाई क्या था यहाँ पे बी पहले से 400 बी की मल्टीप्लाई 40 के साथ 40 बी माइनस का 20 के सभी टर्म्स को एक साइड करेंगे। ये माइनस का इस साइड आके प्लस का 20 के, ये प्लस का है यहाँ पे आके माइनस का बी प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द वेरिएबल बी यानी कि ब्रेथ के केस में। सबसे पहले पॉसिबल करना है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यानी कि बी का जो कोफिशिएंट है वो 40 है, तो 40 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 400। 600 माइनस का 600 इज इक्वल टू कितना आ गया बी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 0 की इक्वल आ गई। अगर 0 की इक्वल आ गई है तो रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। दोनों जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू आप क्या करो, एक्स की वैल्यू यानी कि अब जीरोस फाइंड आउट करने हैं। एक्स होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या करना है वो फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 400। यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस का 40 प्लस माइनस देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट किसके इक्वल है डी, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं डी भी पुट कर सकते हैं अपॉन में 2a। 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास मल्टीप्लाई में 1 है, तो x माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2। x की वैल्यू 40 अपॉन में 2 और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। x यहाँ पे क्या कर रहा है ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ की जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। ऐसे अब क्या करना है आपको लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी 40 माइनस एल या 40 माइनस बी इज इक्वल टू क्या था आपके पास एल था। यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन लिखी थी 40 माइनस बी इज इक्वल टू एल। बी की वैल्यू आपके पास 20 है, यहाँ पे पुट कर दो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू एल और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आई 20 आई, ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई 20 आई।
अगर किसी को कोई डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई स्टेप रह गया हो जो समझ में नहीं आ पाया हो, तो आप क्या करें, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या जो क्लास ग्रुप है वहां पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं।